हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि गाइस हमारी क्लास 12th की सीरीज चल रही है, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ लिए थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। आज हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। जी हाँ गाइस, आज हम चैप्टर राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करें स्टार्ट। पहले हम बात करें जो टिप्को मूवमेंट है गाइस, वो चंबोली उत्तराखंड के अंदर हुआ था 1973 में। जो विलेजर्स थे वो पेड़ों को काटते थे एग्रीकल्चर टूल बनाने के लिए, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने उनको ऐसा करने से क्या है, रोक दिया कि पेड़ों को काटना मना है। कुछ समय बाद में क्या है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने खुद ने ही क्या है, उन्हीं फॉरेस्ट को क्या है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दे दिया बैट्स बनाने के लिए। आप विलेजर्स को तो क्या है, काटने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन आप खुद ही क्या है उन फॉरेस्ट को क्या है, फॉरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दे रहे हो बैट्स बनाने के लिए। इस बात से क्या है, जो विलेजर्स थे चंबोली के, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट। दिस स्ट्रगल स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ द उत्तराखंड रीजन, वुमेन ने ऑल्सो पार्टिसिपेट दिस मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था ये काफ़ी स्प्रेड हुआ उत्तराखंड के अंदर। महिलाओं ने भी क्या है, पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर। जो विलेजर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि फॉरेस्ट के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, और दबाव के में आने के कारण जो गवर्नमेंट थी उत्तराखंड की, उन्होंने बैन कर दिया पेड़ों को काटना 50 सालों के लिए। तो ये था हमारा चंबोली मूवमेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं दलित पैंथर्स की। दलित दलित कौन होते हैं, पहले हम बात करते हैं दलित है क्या। दलित्स आर एसटी एंड एससी। दलित है वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के यानी नीची जाति के लोग होते हैं। नामदेव दसल बुक पिलग्राम्स ऑफ डार्कनेस और सनफ्लावर गिविंग फकीर, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। दलित पैंथर्स है वो स्टार्ट हुआ था 1972 के अंदर महाराष्ट्र में। इट इज़ ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने हेल्प करी दलित की, उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन। जो बी आर अम्बेडकर दलित के साथ उसको काफ़ी कम करने का प्रयास किया। India supported Dalits' demand, eradication of poverty, caste system, inequality, discrimination on the basis of language, caste, color, gender, etc. अब दलित पैंथर्स की डिमांड क्या थी? दलित पैंथर्स की डिमांड ये थी कि पहला तो जो पॉवर्टी यानी गरीबी है इसको खत्म किया जाए। कास्ट सिस्टम यानी जो ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो अलग अलग जाति बांट रखी है, ये सब खत्म होना चाहिए। सभी लोग क्या है, इक्वल है। इसके बारे में क्या है, दलित पैंथर्स ने बात की। तीसरा ये था कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ जाति, रंग, कास्ट, इन सब के आधार पर। गवर्नमेंट ने क्या है, पास किया कॉम्प्रिहेंसिव लॉ 1989 के अंदर फुलफिल करने के लिए डिमांड्स ऑफ दलित की। दलित पैंथर स्प्लिट हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन लाइक BAMCEF के अंदर, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन की। जनवरी 1988 के अंदर क्या है, 20,000 जो फार्मर थे वो इकट्ठा हुए मेरठ यूपी के अंदर। उन्होंने प्रोटेस्ट यानी उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट गवर्नमेंट के, कि उन्होंने क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया था। जो फार्मर्स थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। 3 हफ्ते तक वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना देकर बैठे रहे। उनकी डिमांड ये थी कि जो प्राइसेज है शुगर केन के, वीट के, वो काफ़ी कम है। हमें क्या है, गारंटेड सप्लाई दो इलेक्ट्रिसिटी की, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करो, और HYV सीट्स को भी क्या है इंप्रूव किया जाए। ये सब इनकी डिमांड्स थी। मोस्ट ऑफ द भारतीय किसान यूनियन मेंबर्स बिलोंग टू सिंगल कम्युनिटी। दिस फार्मर मूवमेंट बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट ऑफ 80s। सतकरी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड हरियाता संघा ऑफ कर्नाटका आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फार्मर। तो गाइस, भारतीय किसान यूनियन के अंदर मेन चीज़ यही है कि जनवरी 1988 के अंदर ये मूवमेंट लॉन्च हुआ। 20,000 जो फार्मर थे वो मेरठ यूपी के अंदर इकट्ठे हुए। उन्होंने क्या है 3 हफ्ते तक क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना दिया। उनकी डिमांड्स ये थी कि हमें क्या गारंटेड इलेक्ट्रिसिटी दो, फूड प्राइसेस है उनको कम करो, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी हमें गारंटेड दो, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करो, HY सीट्स को भी क्या है इंप्रूव करो। ये सब उनकी डिमांड्स थी और ये काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। अब हम बात करते हैं नेशनल फार्मर वर्कर्स फोरम NFF की। इस्टेब्लिश हुआ 1978 के अंदर। NFF फाइट अगेंस्ट टू प्रोटेस्ट द लाइफ एंड द लाइवलीहुड ऑफ द फिशिंग कम्युनिटीज एंड इट्स बेसिक सोर्स फिशेज रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड द नेचुरल एनवायरमेंट। In July 2002, NFF called for a nationwide strike to oppose the move of the government to issue license to foreign traders. NFF joined hands with organizations all over the world for protecting ecology and for protecting lives of the fish workers. तो गाइस, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के अंदर ये है कि ये इस्टेब्लिश हुआ 1978 के अंदर। NFF यानी नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट की जो लाइफ है, फिश पकड़ने वाले जो मछुआरों की जो लाइफ है वो काफ़ी इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है लाइसेंस दे दिया है फॉरेन ट्रेडर्स को कि वो इंडिया के अंदर आके जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे मछलियों को पकड़े। लेकिन वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है इससे इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि उनका जो कोस्टल एरिया पे रहते हैं उनका जो मेनली ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग होता है। अगर आप फॉरेन ट्रेडर्स को ये राइट दोगे तो इंडियन वाले क्या करेंगे। तो ये इनका मेन जो था प्रॉब्लम थी। तो इसका सॉल्यूशन ये निकला कि NFF ने क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन्होंने क्या है प्रोटेक्ट किया, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, और ये मूवमेंट भी क्या सक्सेसफुल रहा था। अब हम बात करते हैं मूवमेंट फॉर राइट्स ऑफ एजुकेशन की। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1990s। ये मूवमेंट 1990s में स्टार्ट हुआ व्हेन ए मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान। पीपल ने डिमांड की कि हमें क्या है रिकॉर्ड दो फेमाइन रिलीफ वर्क के एंड अकाउंट्स ऑफ लेबर्स के। The demand for first rise in Bhim Tehsil, a very backward region of Rajasthan, the villagers asserted their rights to information by asking for copies of bills and the vouchers, etc. तो ये मूवमेंट है वो 1990s के अंदर हुआ था। एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। जो लोग थे उन्होंने रिकॉर्ड्स माने कि जब फैमाइन जब अकाल पड़ा तो हमें क्या है उसके रिकॉर्ड्स दो, हमें जो लेबर्स के अकाउंट्स वगैरह दो। भीम तहसील के अंदर पहली बार ये आवाज़ उठी थी। ये एक बैकवर्ड रीजन था राजस्थान का। जो विलेजर्स थे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि हमें कॉपीज़ दो, बिल की कॉपी दो और हमें वाउचर्स दो। तो ये आवाज़ उठाई पहली बार
राइट टू इन्फॉर्मेशन की, कि हमें ये जानकारी दो। 2002 के अंदर क्या है, ए फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज लेजिस्लेटेड बट नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस। 2002 के अंदर क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक्ट को लेजिस्लेट किया गया, लेकिन इसको अभी फोर्स में नहीं लाया गया था, लागू नहीं किया गया था। 2004 के अंदर क्या है, आरटीआई बिल वॉज टेबल्ड एंड रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेंस इन जून 2005 एंड 2005 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसको पास कर दिया गया। यानी अब हर किसी बंदे को क्या है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं एंटी अरैक मूवमेंट की। अरैक क्या होती है, एक लोकल वाइन मेड बाय द आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नीलोर। जो अरैक होती है वो एक लोकल वाइन यानी एक देसी दारू होती है आंध्र प्रदेश के नीलोर की। आंध्र प्रदेश के नीलोर के जो लोग हैं वो इस दारू को क्या कंज्यूम करते हैं। वुमेन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी इस मूवमेंट के अंदर। वुमेन चाहती थी कि हम क्या एजुकेट करें लोगों को, ताकि वो दारू को ना पिए और वो वायलेंस को ना स्प्रेड करें। वुमेन ने डिमांड करी कि बैन कर देना चाहिए अल्कोहल को। पीपल कंजप्शंस टू बैन अल्कोहल मीन्स रिमेनिंग असेंस फ्रॉम देयर जॉब एंड इंगेज इन द क्राइम फॉर स्प्रेड वायलेंस। वुमेन की ये था कि जो लोग क्या है अल्कोहल पी के क्या है काम पर नहीं जाते हैं एंड क्राइम करते हैं एंड स्प्रेड करते हैं वायलेंस को, यानी अहिंसा को क्या बढ़ाते हैं। वुमेन जो महिलाएं थी नीलोर डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने वो इकट्ठी आई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम क्या है दारू को यानी जो अल्कोहल है उसको बैन करके रहेंगे। वो उन्होंने धरना दिया वाइन शॉप के आगे। 5000 वुमेन आई इकट्ठी हुई और उन्होंने क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर गई और उन्होंने क्या है काफ़ी तोड़फोड़ भी मचाई थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या है इस मैटर को 17 बार बैन कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो वुमेन ने क्या है एक स्लोगन दिया, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ अरैक। ये वुमेन्स के द्वारा क्या है उस समय का महिलाओं के द्वारा ये नारा है वो दिया गया था। वुमेन ने क्या है जो महिलाएं थी उन्होंने दारू की जो दुकानें थी उनको भी जला दिया और उन्होंने डिमांड किया कि इरेडिकेट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए इन वाइन शॉप्स को, क्योंकि इसकी वजह से क्या है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। डाउरी जो यानी दहेज प्रथा है उसको भी क्या है काफ़ी बढ़ोतरी मिल रही है इन सब चीज़ों की वजह से, और जो सेक्सुअल अब्यूज है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। ड्यूरिंग द 90s 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स हैव ग्रांटेड रिजर्वेशन टू वुमेन इन द लोकल पॉलिटिकल ऑफिसेस। तो इस तरह ये मूवमेंट भी क्या है काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। अब हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च इन द नर्मदा वैली ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द अर्ली 80s। दिस प्रोजेक्ट कंसिस्टेड 30 डैम्स, 15135 medium dams and 3000 small dams be constructed on the Narmada. Its tributaries flow across 3 states of MP, Gujarat and Maharashtra. Two most important biggest multi-purpose dams planned under this project. पहला था नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ए मूवमेंट टू सेव नर्मदा। नर्मदा बचाओ आंदोलन यही था कि नर्मदा को बचाना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट यानी मल्टीपर्पज मेगा जो प्रोजेक्ट डैम था ये। In the process of construction of dam, 245 villages from these states were expected to get submerged. यहाँ पे ये था कि हमें नर्मदा को बचाना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है जिसके कारण डैम्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिनसे क्या है जो लोकल जो विलेजेस हैं उनकी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर जब डैम्स बनेंगे तो कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा, जो भी रिवर के जो आसपास का एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा एंड वहाँ पे जो रहने वाले जो विलेजर्स हैं उनकी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो ए सीरियस लॉस ऑफ देयर मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड एंड देयर कल्चर एंड इकोलॉजिकल रिसोर्स। इन 2003 रिहैबिलिटेशन पुलिस फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस पुलिस अचीविंग ऑफ द मूवमेंट लाइक एनबीए। तो इसमें कुछ इतना खास है नहीं। तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। ये नोट्स आप कॉपी करें, अपने जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसमें इन सब चीज़ों को लिखें ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ रीजनल एस्पिरेशन।